हाँ, सेक्शन 154 इसके पहले वाली सीरीज का एक पार्ट बचा हुआ है। इसको पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। पक्षद्रोही साक्षी मतलब जिस तरफ के गवाह पक्ष का गवाह बन करके आप कोर्ट में उनके मामले में चीफ एग्जामिनेशन के लिए ऐसे पेश हुए थे जैसे आप ही के सामने वह घटना घटित हुई थी, ऐसे गवाह बने आप। आपका क्रॉस एग्जामिनेशन भी पक्ष का वकील करेगा। जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, गवाहों की बड़ी लिस्ट होती है, 134 में ये बता दिया हमने। न्यायालय की मर्जी है कि किस पक्ष का कौन सा गवाह किस सीरीज में आएगा, किस तरह से वह प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। 134, 35, 36, 37 तक इन सारी बातों का, और वो परीक्षाओं का क्रम क्या है ये भी बता दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पक्षद्रोही साक्षी पूछा जाता है तो पक्षद्रोही साक्षी की भूमिका में आप 134, 35, 36, 37 देने के बाद तब 154 लिखेंगे, तब प्रश्न पूरा होगा। रह गई कि आधे घंटे के क्वेश्चन में पक्षद्रोही साक्षी अगर फुल क्वेश्चन आता है तो केस लॉ भी देने पड़ेंगे, और आपको समझाना भी पड़ेगा कि वो पक्षद्रोही है कौन। जानबूझ करके पक्षद्रोही है वो जिस तरफ के पक्ष के हित में साक्षी बनने को तैयार था, बन गया। चीफ एग्जामिनेशन भी हो गया। चीफ एग्जामिनेशन उसका अकेले ही हो रहा है, दूसरा उसी के पक्ष के तरफ से आया हुआ साक्षी उन बातों को नहीं सुन पाएगा कि इसने कौन सी बात कहा था, वकील साहब ने क्या पूछा था। इसलिए ऐसे एग्जामिनेशन जब शुरू होते हैं तो उसी दिन न्यायालय में समाप्त भी होते हैं। दोनों तरफ के वकील साहब से यह समय ली जाती है कि परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए उसी दिन समाप्त किया जाना है। जज साहब भी बैठे रहते हैं। विपक्ष के वकील ने उसके चीफ एग्जामिनेशन पर जो उत्तर उसने न्यायालय के सामने दिया था उसी पर बेस कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसमें वो कंफ्यूज हो गया, और उसको उत्तर जो दे करके अपने पक्षकार की मदद करनी थी, मानो उसने डायलमा में ऐसा उत्तर दिया कि विपक्ष के वकील के हित में वह बात चली गई। ऐसे पक्षकारों को पक्षद्रोही कहा जाता है। पक्षद्रोही की हैसियत जिधर से बुलाया गया विधिक रूप से, अगर आप न्यायालय में न्यायाधीश हैं तो ये मानिएगा कि उधर से एक गवाह कम हो गया, और जिनकी तरफ से अभी गवाही गुजारनी है, जो बचाव पक्ष है, उनकी तरफ के गवाहों में एक गवाह जाकर के जुड़ गया। यही कहा जाए कि पक्षद्रोही के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर पक्षद्रोही साक्षी विपक्षी या बचाव पक्ष के गवाहों की सूची में किस नंबर पे आएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है प्रीलिम्स में। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या तो आपको हमेशा इसका उत्तर आएगा इधर का पक्षद्रोही उधर 1 नंबर हो जाएगा, उधर का पक्षद्रोही इधर का 1 नंबर गवाह होगा। पक्षद्रोही किसे कहते हैं? गए थे बचाने के लिए, स्टेटमेंट कन्फ्यूजन में दे करके मानो विपक्ष के गवाहों की सीरीज में पहले वाले गवाह बन गए। न्यायालय को मानो एक ऐसी सच्चाई जो सिखाई पढ़ाई गई थी, दबी हुई थी, वो अचानक पक्षद्रोही की वजह से वो सामने आ गई। रास्ता क्या है? प्रथम पक्षकार जिसने उस गवाह को बुलाया है वह न्यायालय से रिक्वेस्ट करके उनका री एग्जामिनेशन चाहेगा। अगर नहीं समझ पाए तो वकीलों की फाइल में गवाहों की लिस्ट तो वहीं रहेगी, लेकिन न्यायालय अपनी फाइल में इस पक्षद्रोही साक्षी को दूसरे बचाव पक्ष के गवाहों की लिस्ट में 1 नंबर पर रख करके न्यायालय का समय बेकार न करते हुए जजमेंट सुना देगा, मानो वो सबसे बड़ा एविडेंस उसको मिल गया। दूसरा, न्यायालय क्या किसी पक्षकार के द्वारा केवल इतनी ही बात कह देने से वो मान लेगा कि वह पक्षद्रोही है, इसलिए उसको फिर से परीक्षण करने का अधिकार दिया जाए? न्यायालय इतनी आसानी से नहीं मान रहा है या नहीं मानता है, तो उस स्थिति में आप की तरफ से वह आया हुआ पक्षद्रोही साक्षी को न्यायालय से रिक्वेस्ट करके या सप्लीमेंट्री फाइल करके या प्रेयर करके जैसे भी उसको लिस्ट से ही आउट कर दीजिए। जितने भी गवाह थे अब तक आपके 1 कम हो गए, लेकिन आप मुकदमे में मजबूती से बने रहेंगे।
इसीलिए कहता हूँ कि एविडेंस प्रोसीजर है, ये किसी के आशीर्वाद से या खुशामदगी से नहीं आता, ये आता है तो स्वयं की मेहनत से। हम केवल किसी की मदद कर सकते हैं जब वो आदमी एविडेंस में सेक्शन याद किया, बेहतर मदद करूँगा, ज़िंदगी में कभी उसको प्रीलिम में सोचना नहीं पड़ेगा कि एविडेंस क्वेश्चन गलत हो गया। अब रह गया कि 154 के गवाह की स्थिति क्या है, डाउटफुल है, क्योंकि एविडेंस में एक चीज़ें आपने पढ़ा था कन्फेशन के चैप्टर में, सत्य हो, स्वैच्छिक हो, रीजनेबल हो तथा कार्बोरेशन होना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें हो गई? न्यायालय अब उस पर चला जाएगा। अगर लेखबद्ध कोई चीज़ है तो सेक्शन 45 से 51 के बीच में जाएगा स्पेशलिस्ट ओपिनियन के साथ। अगर कुछ लेखबद्ध ऐसा दिया है तो वो लेखबद्धता में उसके साइन है कि नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री में जाएगा। अब तीसरा चीज़ है कि अगर ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बेस है तो IT 2000 के अनुसार 84, 85, 83 के जितने जोड़े गए सेक्शन है उसमें जाएगा, 90 में जाएगा। तब जाकर के आपका वो स्थिति आएगी कि सबूत का भार है कि साबित का भार है, किसके ऊपर है। वो गवाह ने जो कहा था वो कौन साबित करे, किसका सबूत का भार है, तब जाकर के आपका पक्षद्रोही साक्षी पूरा होगा। ठीक। सरकारी गवाह आपने सुना होगा, सरकारी गवाह बन जाइए, आपके दंड की मात्रा कम हो जाएगी, ऐसे अक्सर मुकदमे में कहा जाता है। लोग अवसर मिले तो फ़ायदा भी उठाते हैं। जो ब्लाइंड केसेस होते हैं वहाँ ऐसा होता है। जनरली किसी गवाह को अगर हायर किया गया है या उसको ब्रीफ किया गया है, उस दिन जा कर के वो ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से कहीं कहीं वो अपनी बात कहने में मिस कर जाता है, तो ऐसे गवाहों को पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। पक्षद्रोही साक्षी को अगर फिर से स्टैंड कर दिया गया जिस पक्ष में आया था वह साक्ष्य देने के लिए, तो कोर्ट को बहुत सावधानी से उस गवाह के स्थिति को उस पक्षकार की तरफ बनाए रखने के बाद भी उसके कहे गए तथ्यों साक्ष्यों को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर महत्व दिया तो इनजस्टिस होने की संभावना है। इसलिए ऐसे पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को या तो खूब बेहतर तरीके से विपक्ष के रूप में बचाव पक्ष के तरफ से यूज कर लिया जाए या उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, तब जाकर के जस्टिस आ सकती है। इसके आगे है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। ये कैसा साक्षी है कि एक बार आपने देखा होगा 151-52 में ऐसा साक्षी मिला था, अब 155 में भी ऐसा साक्षी मिला। 151-52 का साक्षी तो कोर्ट की अनुमति से 152, 132 के शर्तों के साथ वहाँ से छूटा था, यहाँ ले लिया गया, वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। लेकिन 155 का जो साक्षी है, इसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप कैसे लगाया जा सकता है? विपक्ष के वकील द्वारा बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मानो उसने कहा हो आप कौन सा काम करते हैं, कहते मैं जीवन भर अध्यापक रहा हूँ, गवर्नमेंट का अध्यापक, समय से जाता हूँ, समय से आता हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। जबकि आजकल सब कहने के शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे प्रश्नों पर अगर उस संस्थान से ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जो उनके खिलाफ कभी यूज किया गया है, ऐसी अधिक्षेपण की सुप्रीम पावर विपक्ष के वकील को साक्षी की विश्वसनीयता को जांचने के लिए न्यायालय अलाउ कर सकता है।